हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीत शर्मा, न्याय प्रबोधन लॉ स्टडी में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे विषय पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा उपेक्षापूर्ण या परिद्वेषपूर्ण कार्य करना जिससे जीवन के लिए संक्रमण रोग फैलने की संभावना हो, अर्थात जीवन में संकट की संभावना हो। हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 269 और 270 की, आईपीसी सेक्शन 269, 270 की, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा उपेक्षापूर्ण कार्य करना जिसमें वह स्वयं किसी रोग से पीड़ित हो, संक्रमित हो और उसके बाद वह किसी समूह में या लोगों के साथ उसने बैठाउठी की हो, जिससे लोगों के जीवन में, साथ वालों के उसके जीवन में एक संकटपूर्ण संक्रमण रोग फैलने की संभावना हो, वह आएगा उपेक्षापूर्ण कार्य में। उसके दूसरे रोग की बात करें, दूसरे कार्य की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य करना जो वो जानता हो कि वह संक्रमण किसी संक्रमित रोग किसी संक्रमण से पीड़ित है और वह जानता हो कि इस संक्रमण का फैलाव उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, उसके बाद भी वह जानबूझकर उसने ये गलती की हो तथा वह किसी व्यक्ति के साथ या व्यक्ति के साथ साथ समूह के साथ भी वह बैठा उठा हो, उसमें उसने जानबूझकर रोग फैलाने की चेष्टा की हो, तो वह परिद्वेषपूर्ण कार्य के नाम से परिभाषित होगा तथा ये आएगा आईपीसी की धारा 270 के अंतर्गत। दोनों बातें अलग अलग हैं। 269 अर्थात उपेक्षापूर्ण कार्य सेक्शन 269 से नियंत्रित होगा, परिद्वेषपूर्ण कार्य 270 से नियंत्रित होगा। दोनों बातें अलग अलग हैं, साथ ही साथ दोनों के लिए दंड का प्रावधान भी अलग अलग है। उपेक्षापूर्ण कार्य कोई व्यक्ति करेगा तो उसे आईपीसी की धारा, आईपीसी की सेक्शन 269 के अंतर्गत 6 महीने की सजा तथा जुर्माना यह दोनों से दंडित किया जा सकता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति परिद्वेषपूर्ण कार्य करेगा, द्वेष की भावना से वो कार्य करेगा, संक्रमण फैलाएगा, रोग फैलाएगा, उसमें उसे 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोनों के लिए परिभाषाएं अलग अलग हैं, दोनों का तरीका अलग अलग है। एक उपेक्षापूर्ण लापरवाही के द्वारा संक्रमण फैलना होता है, दूसरा एक जानबूझकर संक्रमण फैलना होता है। एक में 6 महीने की सजा है, तब परिद्वेषपूर्ण कार्य में आपको 2 साल की सजा है। तो दोनों कार्य अलग अलग हैं, सेक्शन अलग अलग हैं और दोनों के दंड और जुर्माने भी अलग अलग हैं। आज के चैप्टर में इतना ही। जाते जाते एक संदेश हम आपको देंगे कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य समाज में ना हो जिससे समाज को क्षति होने की संभावना हो, साथ ही साथ ऐसा कार्य भी ना हो कि हम जानते हो हम किसी रोग से पीड़ित हों, तब पीड़ित होने के साथ साथ हम ये भी जानते हो कि इस रोग का संक्रमण किसी दूसरे रोग में जा सकता है, उसके बाद भी हम लोगों के साथ बैठाउठी कर रहे हैं या उनके साथ बैठ रहे हैं, जानबूझकर हम संक्रमण बांट रहे हैं। ऐसा कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए तथा हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि समाज में क्षति फैले, क्षति हो और नुकसान होने की संभावना हो। जय हिंद, जय भारत।